तो चलो चालू करते हैं। तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ओवेरियन ट्यूमर। नाम से समझ में आ रहा है किस चीज़ का ट्यूमर है, ओवरी का। ओवरी क्या होता है ये तो पता होगा ना, क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। उसकी का एक पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं होता है पूरा ओवरी, उसका एक पार्ट है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरी। तो उसको अपन लोग ट्यूमर पढ़ेंगे ना, इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। तो क्लासिफिकेशन को पढ़ने के पहले पता है, अपन लोग ओवरी को 3 लेयर में अगर बांट देंगे ना, 3 पार्ट्स में, तो जो ट्यूमर है ना उन्हीं पार्ट्स में पाया जाता है। तो उन पार्ट्स को पढ़ने में आसानी होगी, ये ट्यूमर्स के क्लासिफिकेशन पढ़ने में आसानी होगी। तो देख क्या करो, ओवरी को बाहर से अंदर की तरफ 3 पार्ट में बांट दो, ठीक है ना। जो सबसे बाहर जो इसका डिफेंस कर रहा है ना, उसको अपन लोग सरफेस है, तो पहले वाला पार्ट हो जाएगा सरफेस एपिथेलियम। उसके नीचे इसका स्ट्रोमा भरा हुआ है, तो उसका अपन लोग क्या बोलेंगे, सेक्स कॉर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे कॉर्ड्स होंगे तो सेक्स कॉर्ड नाम दे दिया गया इसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को। और अंदर जहाँ पे अपना ओवरी बनता होगा उसको क्या बोलेंगे, जर्म सेल, सिंपल। तो अपन लोगों ने ओवरी को 3 पार्ट में बांटा, इतना बस समझो। बेसिकली क्या है, सबसे बाहर क्या हो गया अपना सरफेस एपिथेलियम, उसके अंदर क्या हो गया सेक्स कॉर्ड, और सबसे अंदर जहाँ पे अपना ओवम प्रोडक्शन हो रहा है उसको अपन लोग बोलेंगे जर्म सेल, ठीक है ना। अब इन्हीं में बेसिकली ट्यूमर पाया जाएगा। तो जैसे क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये अपना क्या क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन में देखो यही 3 पार्ट में ट्यूमर होगा। सरफेस एपिथेलियम के ट्यूमर को क्या बोलेंगे, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर। सेक्स कॉर्ड वाले सेक्स कॉर्ड और स्ट्रोमा बनाता है ना, तो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। और तीसरा क्या था, जर्म सेल, तो जर्म सेल ट्यूमर, सिंपल। तो देखो पहला पार्ट क्या है अपना, सरफेस एपिथेलियम। तो सरफेस एपिथेलियम में उसके अंदर टोटल 6 ट्यूमर आते हैं बेसिकली। तो उन 6 ट्यूमर को 2-2 के ग्रुप में, बंच में बांट के 3 सब ग्रुप बना दिए हैं। कैसे कैसे, एक सिक्रीशन के बेसिस पे बांट दिया गया है, एक मतलब ये ऑफिशियली नहीं बांटा गया, याद करने के लिए मैंने बांटा है। तो आपको तो ये 6 याद करने हैं, पर ये 6 याद करने के लिए ये 3 को याद कर लोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो देखो फोटो याद करते चलो, पहले में क्या दिख रहा है यहाँ पे, सिक्रीशन, मतलब कुछ गिर रहा है ना, तो ये क्या हो गया सिक्रीशन। दूसरा में इलेक्ट्रिसिटी का टावर दिख रहा है, तो ये ई ट्यूमर है। तीसरा में अपना ये सेल दिख रहा है, तो सेल ट्यूमर। तो 3 पार्ट है, सिक्रीशन वाला ट्यूमर, ई वाला ट्यूमर और सेल वाला ट्यूमर, 3 पार्ट है। तो सिक्रीशन 2 टाइप के हो सकते हैं अपने अंदर, एक सीरस और एक म्यूसिनस। वैसे हाँ, अब आपको ये बताना है कि सीरस सिक्रीशन क्या होता है और म्यूसिनस सिक्रीशन क्या होता है, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन, ठीक है ना। तो देखो सिक्रीशन के बेसिस पे 2 पार्ट है, एक सीरस ट्यूमर और एक म्यूसिनस ट्यूमर। दूसरा सब ग्रुप क्या था अपना, ई ट्यूमर। तो ई से स्टार्ट होने वाले ट्यूमर, मतलब क्या, एंडोमेट्रियम होता है ना, तो यही एंडोमेट्रियल ट्यूमर। और अपना एपिथीलियम होता है, तो एपिथीलियल स्ट्रोमल ट्यूमर, सिंपल, ठीक है ना। तो 2 हो गया अभी तक अपने पास, एक सिक्रीशन वाला और एक अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला। सिक्रीशन वाले 2 हो गए, एक तो अपना हो गया सीरस और दूसरा हो गया क्या, म्यूसिनस, ठीक है ना। और ई वाला भी अपने पास 2 हो गया, एक अपना एंडोमेट्रियल और दूसरा एपिथीलियल, ठीक है। सेल ट्यूमर जो होता है उसमें भी आप किस टाइप के सेल्स की बात कर रहे हो, अगर क्लियर सेल्स पाए जा रहे हैं उस ट्यूमर में तो उसको अपन लोग बोलेंगे क्लियर सेल ट्यूमर, और अगर ट्रांजिशनल सेल पाए जा रहे हैं तो ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर, सिंपल। तो अपना एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, कौन सा, सरफेस एपिथेलियम वाला। उसके अंदर जो 6 आ रहे थे उसको अपन लोगों ने 3 सब ग्रुप में बांट दिया गया। पहला क्या था सिक्रीशन, दूसरा क्या था ई वाला, और तीसरा क्या था सेल वाला, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा अपना सेक्स कॉर्ड। तो सेक्स कॉर्ड में भी यही फोटोज़ को ध्यान रखो, जैसे पहले वाले में अपन लोगों ने किन फोटोज़ को याद रखा, सिक्रीशन, इलेक्ट्रिसिटी टावर और सेल। इसमें अपन लोगों को क्या याद करना है, इसमें याद करना है ग्रेन, फाइबर और नर्स, इनका फोटो ध्यान रख। तो देखो ग्रेन से अपन लोगों ने क्या बना लिया, ग्रेन्यूलोमा। फाइबर से अपन लोगों ने क्या बना लिया, फाइब्रोमा। थिक थिक अपना फाइबर होता है तो थिकोमा, और फाइब्रोमा प्लस थिकोमा क्या बन जाएगा, फाइब्रोथिकोमा, सिंपल। और नर्स, नर्स को अपन लोग सार्टोली सेल्स कहते थे ना, तो वही सार्टोली लिडिक सेल ट्यूमर और सार्टोली लिपिड सेल ट्यूमर, समझे। तो बेसिकली अपन लोग ने 3 मेजर क्राइटेरिया बनाया था, सरफेस एपिथेलियम, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर और जर्म सेल ट्यूमर। सरफेस एपिथेलियम में अपन लोगों ने 6 पढ़ लिया, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल में अपन लोगों ने 3 फोटोज़ देखे, उसमें सब ग्रुप बनाए। ग्रीन से अपन लोगों ने क्या बना लिया, ग्रेन्यूलोमा। फाइबर से अपन लोगों ने क्या बनाया, फाइब्रोमा, थिकोमा और फाइब्रोथिकोमा। और नर्स से अपन लोग को समझे कि लिडिक सेल्स की बात कर रहे हैं, सॉरी सार्टोली सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सार्टोली लिडिक सेल्स ट्यूमर और सार्टोली लिपिड सेल ट्यूमर, सिंपल। फिर अपन लोग ने पढ़ा जर्म सेल ट्यूमर पे आते हैं। तो जर्म सेल ट्यूमर में पूरा फोटो याद करते जाओगे, सारा क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। जैसे मान लो 10 नंबर का पेपर आ रहा है ना, तो 3 नंबर तो आपके क्लासिफिकेशन के ही है, तो ये अच्छे से बता दोगे तो समझ में आ जाएगा। और तीसरा अपना क्या है, जर्म सेल ट्यूमर। तो जर्म सेल ट्यूमर में अपना आ जाता है डिसजर्मिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा। फोटो देखते चलो, यहाँ पे 2 आदमी, एक तो डिसफिगर्ड है तो इसलिए डिसजर्मिनोमा, चोर दिख रहा है तो कोरियोकार्सिनोमा। यहाँ पे देखो टेरेंटुला से अपन लोग ने याद किया टेराटोमा, और योग सैक है ना, इसका नाम एंडोडर्मस ट्यूमर्स मत याद करो, इसको क्या याद कर लेना, योग सैक ट्यूमर, सिंपल। फोटोज से याद कर, तो अपना क्लासिफिकेशन हो गया। क्या है, अगर कुछ नहीं आ रहा है
ओवरी में अपन लोगों को क्या पता है कि 3 कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं, सरफेस एपिथीलियम, सेक्स कॉर्ड और अंत में जर्म सेल। तो उसके ट्यूमर बना दो। सरफेस एपिथीलियम के ट्यूमर को क्या बोलेंगे, सरफेस एपिथीलियम ट्यूमर। सेक्स कॉर्ड के ट्यूमर को क्या बोलेंगे, सेक्स कॉर्ड ट्यूमर। और जर्म सेल के ट्यूमर को क्या बोलेंगे, जर्म सेल ट्यूमर। अब सरफेस एपिथीलियम को आप लोगों ने फर्दर कितने पार्ट में बांटा, 3 पार्ट में। फोटोज़ को याद करने की कोशिश करो, सिक्रीशन, टावर और सेल। सिक्रीशन में क्या क्या आ गया, सिरस और म्यूसिनस ट्यूमर। टावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या आ गया, एक तो आ गया एंडोमेट्रियल और एक अपना एक एंडोमेट्रियल आ गया और एक मैं खुद ही भूल गया भाई, एक एंडोमेट्रियल और एक दूसरा अपना ये है क्या, एपिथेलियल स्ट्रोमल ट्यूमर, सॉरी एपिथेलियल स्ट्रोमल ट्यूमर, ठीक है। फिर अपना क्या आ जाता है, सेल। सेल में 2 था, क्लियर सेल और ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर, समझे। सेक्स कॉर्ड के अंदर क्या क्या आ गया, सेक्स कॉर्ड के अंदर अपने को समझना है 3 फोटो याद रखना है, क्या, एक अपने को याद रखना है फाइबर वाला, देखो यहाँ पे दिया है ग्रीन वाला, फाइबर वाला और नर्स वाला। तो देखो ग्रीन वाले से अपन लोग क्या याद करेंगे, ग्रेन्युलोमा। फाइबर वाले से फाइब्रोमा, थिकोमा और फाइब्रोथिकोमा। और नर्स से अपन लोग क्या याद कर रहे हैं, सार्टोली लेडिक सेल ट्यूमर और सार्टोली लिपिड सेल ट्यूमर, सिंपल। और अपना क्या बोलते हैं लास्ट में क्या बचा अपना, जर्म सेल। तो जर्म सेल के अंदर आपका अगर डिसफिगर्ड है तो डिसजर्मिनोमा, चोरी कर रहा है तो कोरियोकार्सिनोमा, टेरेंटुलर टाइप का तो टेराटोमा, और उसमें योग है तो इसलिए योग सेक्टिवम, सब सिंपल, समझ में आया। तो फोटोज़ याद रखो, उसके 3 फोटोज़ याद रख लो, सिक्रीशन वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले और सेल वाले। इसके 3 फोटोज याद रख लो, एक तो फाइबर वाला, उसके सबसे पहले ग्रीन बार बार भूल जाता हूँ, मैं भी भूल रहा हूँ अभी, ग्रीन, फाइबर और नर्स वाला। और इसके 3-4 फोटो याद रख लो, एक तो आई वाला डिसफिगर्ड है, एक चोड़ी है, एक टेराटोमा है और अपना एक क्या है, योग सेक ट्यूमर है, ठीक है। अब सरफेस एपिथेलियम ट्यूमर को अपन लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो आते हैं, सरफेस एपिथेलियम। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे स्ट्रोमल था तो इसको क्यों, बेसिकली सरफेस एपिथेलियम को सपोर्ट करने वाले स्ट्रोमा को कहेंगे सरफेस एपिथेलियम स्ट्रोमल ट्यूमर, और सेक्स कॉर्ड को सपोर्ट करने वाले ट्यूमर को कहेंगे सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता था, बहुत सारे टाइप्स आते थे। वो टाइप्स अपन लोग कैसे बांटे, जैसे इसके अंदर क्या क्या आता था, 3 सब ग्रुप बनाए थे अपन लोग। 3 सब ग्रुप क्या था, सिक्रीशन, इलेक्ट्रिसिटी का टावर और सेल। सिक्रीशन से क्या क्या बनाया, सिरस और म्यूसिनस। टावर से अपन लोगों ने क्या क्या बनाया, एंडोडर्मल, एंडोमेट्रियल और अपना क्या बनाया, एपिडर्मल स्ट्रोमल ट्यूमर। और सेल से क्या क्या बनाया, क्लियर सेल और ट्रांजिशन सेल, सिंपल ना। तो ये सब बने कैसे, बेसिकली क्या हुआ, जैसे ट्यूमर बना तो ट्यूमर का क्या अपेयरेंस हो रहा है उस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया। तो अपेयरेंस ऑफ एपिथेलियल सरफेस ऑफ ओवरी, तो देखो अगर वो एपिथेलियल सरफेस ऑफ ओवरी आपका फेलोपियन ट्यूब के सिरस एपिथेलियम की तरह दिख रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे सिरस ट्यूमर, ठीक है ना। अगर वो जीआईटी के म्यूसिनस एपिथेलियम की तरह दिख रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे म्यूसिनस ट्यूमर। अगर वो एंडोमेट्रियम की तरह प्रोलिफरेट कर रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे एंडोमेट्रियल ट्यूमर। अगर वो जेस्टेशनल एंडोमेट्रियम, जेस्टेशनल एंडोमेट्रियम समझ में आया, जब प्रेग्नेंट है लेडी तो उसमें जो एंडोमेट्रियम होता है उसके सेल्स एकदम क्लियर होते हैं तो क्लियर सेल ट्यूमर हो जाएगा। और यूरिनरी ट्रैक्ट में कौन से सेल पाए जाते हैं, ट्रांजिशनल सेल। तो अगर उसकी लाइनिंग की तरफ प्रेजेंट है तो ट्रांजिशनल सेल, समझे। तो कैसे कैसे ये कैटेगरी बना। सिक्रीशन वाले क्या क्या थे, एक सिरस और एक म्यूसिनस ना। तो सिक्रीशन वाले को सिक्रीशन सिरस ट्यूमर क्यों बोला गया, क्योंकि वो किसकी तरह रिप्रेजेंट करता था, अपने फेलोपियन ट्यूब की तरह, एसएफ से याद कर लो। और अपना म्यूसिनस वाले को क्यों कहा गया, वो जीआईटी की तरह रिप्रेजेंट कर रहा था, जीआईटी के म्यूसिनस एपिथेलियम की तरह रिजेंबल कर रहा था, सिंपल। एंडोमेट्रियम को समझ में आया, प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम की तरह कर रहा था इसलिए एंडोमेट्रियल ट्यूमर कह दिए। अपना जो सेल्स था, क्लियर सेल किसकी तरह दिख रहा था, जेस्टेशनल एपिथेलियम की तरह। और ट्रांजिशनल सेल किसकी तरह दिख रहा था, अपना यूरिनरी ट्रैक्ट एपिथेलियम की तरह उसका एपिथेलियम दिखने लग रहा है, इसलिए इसका नाम अपन लोग रख दिए ट्रांजिशनल सेल ट्यूमर। क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है। बेसिकली जो ओवरी, नॉर्मल ओवरी था ना, उसका जो सरफेस था वो इन चीज़ों की तरह दिखने लग जाए म्यूटेशन के बाद, तो उसके उस हिसाब से उसका जो एक्सटर्नल सरफेस है उस बेसिस पे अपन लोग उसका वैसा नाम रख देते हैं। तो देखो इसके अंदर मेन 2 ट्यूमर आते हैं, एक सिरस ट्यूमर और एक म्यूसिनस ट्यूमर, ठीक है ना। और जो आते हैं छोटे मोटे जैसे क्लियर सेल, ट्रांजिशनल सेल, एंडोमेट्रियल और एपिडर्मल स्ट्रोमल ट्यूमर, ये सब नहीं पढ़ना है अपने को, बस 2 पढ़ना है, 1 और 2, ठीक है ना। तो देखो दूसरा वाला पार्ट जो है अपना जर्म सेल ट्यूमर, उसको अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक करके इसको छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो पहला अपना क्या आ गया, सिरस ट्यूमर। तो देखो सिरस ट्यूमर के अंदर क्या किसके तरह रिजेंबल करेगा, फेलोपियन ट्यूब के सिरस रिजेंबल्स सिरस एपिथेलियम ऑफ फेलोपियन ट्यूब, है ना। तो देखो अब मैंने सिरस ट्यूमर पढ़ाया फिर म्यूसिनस ट्यूमर पढ़ाया, तो ये समझ लो कि सबसे मोस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, सिरस ट्यूमर, ये 50% होगा। और रिमेनिंग जो 50% बचा उसमें से भी 30% पार्ट क्या हो जाएगा, म्यूसिनस ट्यूमर, समझे। मतलब मान लो 100 लेडीज हम लोग ने इकट्ठा किया, 100 लेडीज को इकट्ठा किया जिनको ओवरी का कैंसर था, ठीक है ना। तो उसमें से 50 को क्या पाया जाएगा, अपना ये वाला कितना, सिरस।
और जो रिमेनिंग 30 है उनमें क्या पाया जाएगा, म्यूसिनस ट्यूमर। और रिमेनिंग जो बाकी 20 है उसमें और जो बचे कुछ सब टाइप से वो पाया जाता है, समझे। तो इतना ज़्यादा कॉमन है कौन सा, सीरस वाला। तो देखो सीरस ट्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। सीरस ट्यूमर मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ओवरी है। क्यों, क्योंकि 50% कंट्रीब्यूट करता है 50%। तो इसके टाइप क्या है, सिंपल, बिनाइन। और ये ट्यूमर है, ट्यूमर क्या होता है, अगर इनक्लोज है तो उसको अपन लोग बोलेंगे बिनाइन, और अगर वो फैलने लग गया इधर उधर तो उसको अपन लोग क्या बोल देंगे, मैलिग्नेंट, सिंपल। तो इसके टाइप्स 3 होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट के बीच में भी कुछ होता है। ऐसा होता है ना कि एक बच्चा हमेशा पढ़ रहा है, एक बच्चा बस घूम रहा है, एक बच्चा पढ़ भी रहा है घूम भी रहा है, समझे। तो ये वैसा टाइप का है, बिनाइन, बॉर्डर लाइन और मैलिग्नेंट तीनों। तो ये 3 टाइप्स आते हैं इसके। इस 3 टाइप्स के ही अपन लोग ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे। चलो पहले वही पढ़ लेते हैं। तो देखो 3 टाइप है ना। तो देखो जब ग्रॉस देखेंगे ना तो बेनाइन वाला कैसे दिख रहा होगा, उसमें इसका फ़ोटो लगाना चाहिए था, मैं कोशिश करूँगा एक फ़ोटो लगाने की यहाँ पे। उसमें से एक सिस्ट है, एक ही सिस्ट पाया जाएगा। सिस्ट क्यों समझते हो, सिस्ट ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो बेसिकली ये ट्यूमर में क्या हो रहा है, फ्लूइड वाला सिक्रीशन से हो रहा है ना, इसलिए एक सिस्ट तो चाहिए अपने को। तो यहाँ पे एक सिस्ट पाया जाता है, एक लॉक्यूलर यूनिलॉक्यूलर सिस्ट पाया जाता है। और सिस्ट को जब काट के देखें ना, क्रॉस सेक्शन करेंगे, कौन 2 टेबल अपन लोग ने बनाया, अपीयरेंस और क्रॉस सेक्शन वाला। तो अपीयरेंस कैसा दिख रहा होगा, एक सिस्ट यूनिलॉक्यूलर सिस्ट, और जब काटे तो अंदर स्मूथ इंटरनल सर्फेस पाया गया और 1-2 पेपिला पाया गया। ये याद नहीं होगा तो चिंता मत करो, फोटो से याद होते जाएगा धीरे धीरे। बॉर्डर लाइन पे आते हैं अपन लोग। तो देखो बिनाइन से मेलिग्नेंट की तरफ जाएगा ना तो ये इसका नंबर बढ़ते जाएगा सिस्ट का। मतलब क्या, पहले सिर्फ सिस्ट था, फिर क्या हो गया सिस्टिक, मतलब बहुत सारे सिस्ट ऐसे टाइप के आ गए, तो सिस्टिक। तो इसमें क्या, और जब काटेंगे तो ये स्मूथ दिख रहा था, ये स्मूथ नहीं होगा, इसमें बहुत सारे पेपिल, इसमें एक पेपिला था सिर्फ, इसमें बहुत सारे पेपिला होंगे, न्यूमरस पेपिलरी प्रोजेक्शन, इसलिए इसको अपन लोग कॉलीफ्लावर लाइक कहेंगे, इसलिए इसमें लगा, ठीक है। और मैलिग्नेंट पे आते हैं। तो अब ये सिस्ट से सॉलिड की तरफ जाने लग गया क्योंकि अभी फैल रहा है, तो इसको इन्वेजन करना है इधर उधर। तो जो फ्लूइड भरा हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो यही धीरे धीरे, पहले एक सिस्ट था, फिर बहुत सारे सिस्ट बने और वो सब फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो बिनाइन, बॉर्डर लाइन और मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो गए। तो मैलिग्नेंट में क्या पाया जाएगा, सिस्टिक वाले एरियाज तो हैं ही, पर कुछ कुछ सॉलिड एरियाज भी पाए जाएंगे, ठीक है ना। और उन सॉलिड एरियाज में क्या पाया जाएगा, रप्चर हो जाएगा ब्लड वेसल का, तो एरिया ऑफ नेक्रोसिस एंड हीमरेज, सिंपल। तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा, 3 टाइप के होते हैं, बिनाइन, बॉर्डर लाइन और मैलिग्नेंट। उसका जब अपन लोगों ने ग्रॉस बनाया तो तीनों के 2-2 पॉइंट के कंपेयर किए, कौन कौन सा, अपीयरेंस और क्रॉस सेक्शन। अपीयरेंस में कैसा दिख रहा था, यूनिलॉक्यूलर सिस्ट, फिर अपना क्या दिख रहा था, सिस्टिक, और फिर सॉलिड और सिस्ट दोनों, सॉलिड एरिया प्लस सिस्टिक एरिया, ठीक है ना। तो क्रॉस सेक्शन में क्या, इसका स्मूथ इंटरनल सरफेस पाया जा रहा था, इसमें कैब कॉलीफ्लावर लाइक सरफेस पाया जाएगा, इसमें जबकि नेक्रोसिस और हीमोरेज पाया जा रहा है, ठीक है, सिंपल। फिर अपन लोग देखते हैं क्या, माइक्रोस्कोपी, उन्हीं तीनों का, इनका बिनाइन का, बॉर्डर लाइन का और मैलिग्नेंट का। तो देखो माइक्रोस्कोपी रटने से अच्छा है कि कुछ की पॉइंट्स पकड़ लो जो सब में कॉमन थे और उनको कंपेयर कर लो। तो देखो सब सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो न्यूक्लियस को कंपेयर कर लो। अब न्यूक्लियस में माइटोसिस होता है, तो उससे जो फिगर्स बन रहे हैं, अब ये आपको बताना है कि माइटोटिक फिगर क्या होता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या था अपने को, आपको बताना था कि सीरस और म्यूसिनस सिक्रीशन के बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बताना है उसका। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि माइटोटिक फिगर किससे बनता है। समोमा बॉडीज़ के बारे में, कैल्शियम के कंसेंट्रिक सेल्स हैं, ये मैं बता देता हूँ, पर इसके बारे में बताना है कि क्या होता है। 3 क्वेश्चन आपको मिल गया इस बार के लिए, माइटोटिक फिगर, समोमा बॉडीज और डिफरेंस बिटवीन सीरस एंड म्यूसिनस, सीरस एंड म्यूसिनस सिक्रीशंस, ठीक है। तो देखो क्या पॉइंट कंपेयर करना है अपने को, न्यूक्लियस, माइटोटिक फिगर, समोमा बॉडीज, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, और फिर उसका ग्रोथ वाला, कि ग्रोथ कैसे करता है, ग्रोथ कर रहा है तो इधर उधर इन्वेट तो नहीं कर रहा ना, सिंपल। इन पॉइंट्स को कंपेयर करो, सबसे अंदर से चालू करो, बाहर की तरफ जाते रहो। सबसे अंदर न्यूक्लियस है, फिर माइटोटिक फिगर पाए जा रहे हैं, फिर समोमा बॉडीज पाई जा रही हैं, फिर ये ग्रोथ कैसा कर रहा है वो पता चलेगा, और ग्रोथ करके कहाँ इन्वेट कर रहा है वो पता चलेगा। तो देखो न्यूक्लियस अगर कंपेयर करें तो न्यूक्लियस बिगड़ रहा होगा, बॉर्डर लाइन वाले में थोड़ा बिगड़ रहा होगा, मैलिग्नेंट में पूरा बदल जाएगा। तो वही माइल्ड न्यूक्लियर एटाइपिया, इसमें मार्क्ड न्यूक्लियर एटाइपिया हो गया, ठीक है। माइटोटिक फिगर कंपेयर किया जाए तो इसमें कम है, इसमें चालू हो रहा है माइटोटिक एक्टिविटी, पर इसमें माइटोटिक फिगर्स बन गए इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी के कारण। समोमा बॉडीज तीनों में प्रेजेंट है, यही कैरेक्टरिस्टिक किसका हो जाएगा, सीरस ट्यूमर का, ठीक है ना। फिर अपना आता है ग्रोथ पैटर्न। तो इसका ग्रोथ पैटर्न कैसा दिखता है, ये याद करने वाली चीज़ है। अभी तक तो सब कनेक्ट करवा रहा था, ये रट लो क्या है, बडिंग या फिर सेलुलर टफ्टिंग, ऐसे बंच टाइप के बन रहे होंगे, जबकि इसमें ग्रोथ पैटर्न एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाते, इसलिए कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया गया। तो ये बॉर्डर लाइन है, मलिग्नेंट नहीं है, इसलिए इन्वेजन नहीं होगा इसमें, एब्सेंस ऑफ इन्वेजन, इसमें वाइट इन्वेजन, समझे। तो अपन लोग ने माइक्रोस्कोपी में किन 5 पॉइंट्स को कंपेयर किया, न्यूक्लियस को, उसके बाहर जाओगे तो क्या दिखेगा, माइटोटिक फिगर्स को, उसके बाहर जाओगे तो अपने को क्या दिखेगा, समोमा बॉडीज, उसके बाहर जाओगे तो ग्रोथ हो रहा होगा, तो ग्रोथ पैटर्न और इन्वेजन, समझे।
तो बेनाइन में तो सिर्फ अपने को ये समूह बॉडीज पाएगा, ये बता दिया गया। बॉर्डर लाइन में अगर न्यूक्लियस को कंपेयर किया जाए तो क्या हो जाएगा, माइल्ड एटाइपिया और मार्क्ड एटाइपिया। माइटोटिक फिगर्स, इसमें माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ रही है जबकि इसमें दिख रहा होगा, ठीक है ना। फिर समूह बॉडीज तो सब में ही प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद बाहर जाए तो ग्रोथ पैटर्न, इसका कैसा ग्रोथ पैटर्न ये याद करना था अपने को, बडिंग या फिर टफ्टिंग, और इसमें तो कॉम्प्लेक्स हो गया, और इन्वेजन इसमें नहीं होगा, इसमें हो रहा होगा, समझे, सिंपल। फिर अपन लोग तो इसमें देखो ये सब कंप्लीट हो गया कि ये कितने टाइप के होते हैं, क्या ग्रॉस होता है, क्या माइक्रोस्कोपी होता है। रिस्क फैक्टर से याद करो, रिस्क फैक्टर इसका सिंपल है, माँ बच्चा परिवार ड्रग्स, सिंपल क्या है, माँ बच्चा परिवार ड्रग्स। ये पूरे एक परिवार का कहानी है एक तरीके से कि ये सारी चीज़ें इनका खतरा बनेंगी। तो माँ कैसे, पैरिटी की बात करें, पैरिटी जानते हैं ना, जी पाल में अपन लोग पढ़ते हैं, ग्रेविडा, पैरिटी, एबॉर्शन, लाइव बर्थ, से। तो पैरिटी की मतलब कितने बार उन्होंने कंसीव किया और बच्चा हुआ है। तो अगर कोई भी एक बार कंसीव करके सेक्स वेक्स नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए, तो नली परस के हैं, समझे, मतलब मान लो सेक्सुअली एक्टिव भी हैं पर उनका कंसीवमेंट नहीं हो रहा है, तो नली पैरस के अंदर आएंगे ना। और लो पैरिटी मतलब या तो कभी बच्चे को कंसीव नहीं की, या तो की हैं पर कम की हैं, तो उनमें भी चांसेस है कि ये ओवेरियन ट्यूमर पाया जाएगा। दूसरा चिल्ड्रन में एक दिक्कत होता है कि उनका गोनैड अच्छे से नहीं बना हो, तो उनमें चांसेस का है, तो गोनैडल डिसजेनेसिस। फिर माँ हो गया, माँ में क्या हुआ, नल पैरिटी का दिक्कत। बच्चे में क्या, गोनैडल डिसजेनेसिस। परिवार की बात करें तो हेरिडिटरी प्रॉब्लम, तो हेरिडिटरी म्यूटेशन, वही BRCA1 तो सुने हुए ना, तो BRCA1 और BRCA2 में। और ड्रग्स लेते हो तो उसके कारण भी रिस्क फैक्टर होता है कि आपको ओवेरियन ट्यूमर हो जाए, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर स्टेरलाइजेशन। इसलिए आपको हमेशा IPL बार बार नहीं खाना चाहिए, सोच समझ के खाना चाहिए, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर समझ में आया, माँ बच्चा परिवार और ड्रग्स, सिंपल। माँ से क्या, पैरिटी जोड़े अपन लोग, तो नली पैरस और लो पैरिटी। बच्चे से अपन लोग ने क्या जोड़ा, बच्चे से अपन लोग ने जोड़ा सिंपल क्या, ये गोनैडल डिसजेनेसिस। परिवार से अपन लोग ने क्या बनाया, हेरिडिटरी प्रॉब्लम, BRCA1 और BRCA2। और ड्रग से क्या, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड स्टेरलाइजेशन, सिंपल। म्यूसिनस ट्यूमर जो है वही अब बस कंपेयर करते जाओगे तो याद होता जाएगा। वो कितना 50% था, मोस्ट कॉमन था, तो ये उससे कम कॉमन है, उससे लेस कॉमन कितना 30% ही है, ठीक है। उसमें टाइप कितना था, बेनाइन बॉर्डरलाइन मैलिग्नेंट, इसमें भी टाइप वही है, बेनाइन बॉर्डरलाइन मैलिग्नेंट, ठीक है ना। उसके क्रॉस में क्या दिख रहा था, बेनाइन बॉर्डरलाइन मैलिग्नेंट में वो सिस्टिक था, यूनिलॉक्यूलर सिस्ट था, फिर सिस्टिक हुआ, फिर सिस्ट और सॉलिड सब हुआ, काटने पे स्मूथ दिख रहा था, फिर क्या कॉलीफ्लावर हो गया था, फिर हीमरेज पाया जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ये म्यूसिनस है ना, तो म्यूसिनस ट्यूमर अपने एब्डोमेन में ही बहुत जगह पाया जाता है, और उसको अपन लोग नाम देते हैं सिस्ट म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, ठीक है ना। तो वही उनके अगर कैरेक्टरिस्टिक पता है तो इसका भी पता है, तो इसको लिखना नहीं है आपको, सिर्फ ये लिख देना है कि बिनाइन वाले का तो ग्रॉस छोड़ो, लेकिन बॉर्डर लाइन और मैलिग्नेंट वाला कैसे दिख रहा होगा, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा की तरह, ये वही अपना एब्डोमेन में पाया जाने वाला म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, ठीक है। अंतर क्या होगा बॉर्डर लाइन और मैलिग्नेंट में, इसमें एडिशनली जैसे वहाँ पे नेक्रोसिस और हीमरेज हो रहा था ना, वैसे यहाँ भी नेक्रोसिस और हीमरेज पाया जाएगा। कंपेयर करके याद करोगे तो बेटर रहेगा। चलो, तो अपन लोगों ने ग्रॉस पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया, माइक्रोस्कोपी सेम है उसी की तरह ही है। क्या क्या पॉइंट्स हैं, न्यूक्लियस है, माइटोटिक फीवर, उसमें समोमा बॉडीज थी, इसमें समोमा बॉडीज नहीं है उसके, इसमें उसकी जगह क्या है, एपिथेलियल स्ट्रेटिफिकेशन है। फिर ग्रोथ पैटर्न और इन्वेजन, ठीक है। तो उसमें भी न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा था, माइल्ड न्यूक्लियर एटाइपिया और मार्ग न्यूक्लियर एटाइपिया, सेम। माइटोटिक फिगर इसमें बढ़ रहा था, फिर माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ा, और फिर इसमें क्या, मैलिग्नेंट वाले में माइटोटिक फिगर्स बन गए। ग्रोथ पैटर्न में क्या हुआ, ग्रोथ इसका वही बडिंग या फिर सेलुलर टफ्टिंग सिमिलर ही है, पर इसमें उस टाइम क्या बोलते हैं अपन लोग, सिरस वाले में क्या बोले थे, कॉम्प्लेक्स ग्रोथ था, इसमें कॉन्फ्लुएंट ग्लैंडुलर ग्रोथ है, ठीक है ना। फिर ये टर्म है बेसिकली कॉन्फ्लुएंट ग्लैंडुलर ग्रोथ। और फिर इन्वेजन की बात किया जाए तो उसमें सिंस ये बॉर्डर लाइन है तो एब्सेंस ऑफ इन्वेजन, जबकि इसमें इन्वेजन हो रहा होगा किसमें, सिरोसा के अंदर। एक स्पेशल पॉइंट का स्ट्रेटिफिकेशन, एपिथेलियल स्ट्रेटिफिकेशन, तो इसमें स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, जबकि इन दोनों में स्ट्रेटिफिकेशन होता है, सिंपल, समझे। तो ये हुआ माइक्रोस्कोपी, सेम पॉइंट्स हैं सारे, कंपेयर करते जाओगे तो याद होते जाएगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट क्या, जैसे उसमें रिस्क फैक्टर क्या था, माँ बच्चा परिवार ड्रग, माँ के अंदर नली पैरस और लो पैरिटी था, बच्चे के अंदर गोनैडल डिसजेनेसिस था, परिवार के अंदर हेरिडिटरी इशू था, और ड्रग्स के अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव था ना। यहाँ पे रिस्क फैक्टर है लिक्विड और गैस, गैस मतलब क्या, स्मोकिंग, और लिक्विड से रस बनता है ना, तो के रास का म्यूटेशन, ठीक है ना। ये उसमें BRCA1 BRCA2 का दिक्कत था सिरस वाले में, म्यूसिनस वाले में के रास म्यूटेशन है, ठीक है।
क्लिनिकल फीचर देखें तो क्लिनिकल फीचर भाई नीचे के साइड दर्द हो रहा होगा तो लोअर एब्डोमिनल प्लेन, अब वहाँ पे अगर कोई फट वट या नेक्रोसिस हेमरेज हो रहा है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस है और यूरिन होने में दिक्कत आ रहा होगा। और मैलिग्नेंट वाला कंडीशन है तो नीचे से ऊपर की तरफ कर रहा होगा तो धीरे धीरे शरीर में फैल रहा है तो प्रोग्रेसिव वीकनेस और एसाइटिस मतलब एब्डोमेन में पानी भर जाना, सिंपल। तो इसको तो नहीं भी याद करें तो चलेगा। ट्यूमर मार्कर्स याद कर लो, ये फोटो बस याद करो। CA से CA-125 और रिकी पॉन्टिन से ऑस्टियोपोन्टिन, ठीक है, CA-125 ऑस्टियोपोन्टिन, सिंपल। तो ये अपना कंप्लीट हो गया क्या, क्लासिफिकेशन। समझे पहले कितने कंपोनेंट्स थे, क्लासिफिकेशन और स्ट्रोमल ट्यूमर्स के बारे में समझ लिए। अब अगले वीडियो में अपन लोग समझेंगे मतलब बेसिकली सरफेस एपिथेलियम के बारे में समझ लिए। अब अपन लोग अगले वीडियो में समझेंगे जर्म सेल ट्यूमर के बारे में। चलो।